हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं शुरुआत में 1 या 2 दिन आप लोगों को बेसिक थ्योरी यहाँ पर पढ़ाता हूँ। कोई भी चैप्टर जो हम लोग शुरुआत करते हैं उसका जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, वो हम लोग शुरुआत में 1 या 2 दिन करने की कोशिश करते हैं। तो सीआई की एक क्लास हमारी कल हो चुकी है। अगर किसी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो बच्चा पहली क्लास देख कर आओ, नहीं तो उसका आज का टाइम खराब ही होगा, ध्यान रखना। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की क्लास को ही आगे हम लोग बढ़ाते हैं। एक हमारी क्लास हो चुकी है, ध्यान रखना। दूसरी क्लास से हम लोग क्वेश्चंस को, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की, फिर एसआई के क्वेश्चंस करेंगे, एसआई की थ्योरी करेंगे, और फिर सीआई के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में कर लेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना अपने पास। चलिए मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें हम लोग कल सीख चुके हैं। 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का, 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, सीए आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। कल की क्लास में हम लोगों ने 2 इयर्स के बारे में पढ़ाई की थी। 2 साल का आप लोग इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इन चीजों के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइम 3 इयर्स 1.5 आ जाए, 1 and 1/4 आ जाए, 1 year and 173 days आ जाए, तो उनको हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कीजिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। कॉपी और पेन हमेशा आप लोग साथ लेकर बैठा करो, ताकि चीजें आप लोग आसानी से समझ सको कि हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं, वो चीजें आप लोगों को आए। तो कॉपी पेन में जरूर किया करो। तो यहां पर पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का हो सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कल की क्लास आपको लेनी जरूरी है, कल की क्लास जरूर देखना। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी तो आज की क्लास मत लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का सीआई क्या होगा। तो अपना जो फॉर्मूला होता है पी सीआई निकालने का फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद है, P इंटू 1 + R/100 इसको आप लोग मत भूल जाना। टाइम अपने पास यहाँ पर 3 साल और माइनस पी है। तो सबसे पहले पी का जो मान है वो अपने पास है यहाँ पर 10,000 इंटू अपने पास 1 + R, रेट है यहाँ पर 10 रखोगे, 10/100। टाइम अपने पास 3 ईयर है, और वापस माइनस करना पड़ेगा 10,000। तो ये 10,000 को इंटू करोगे अगर 3 बार, ये अपने पास यहाँ पर ये जो है जीरो से तो जीरो कट गया है, तो 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, ये अपने पास 3 बार इंटू हो जाएगा। जब आप लोग ऐड करोगे इसको, यहाँ पर 10 और 11, और वापस 10,000 तो हमें माइनस करना ही करना है। तो 3 जीरो से 1 2 3, इससे ही अपने पास कट गया। 11 का क्यूब 1331 होता है, और जीरो माइनस अपने पास 1 है 10,000। तो आंसर कितना आ गया? तो आप लोग बोलोगे आंसर जो आ गया है सर, वो आ गया 3,310। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहला तरीका और बेसिक तरीका, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 2 नंबर देखिए आप लोग, 2 नंबर जो अपने पास लिखा हुआ है, सेकंड नंबर जो चैप्टर अपने पास लिखा हुआ है, वो सेकंड नंबर जो तरीका अपने पास है वो क्या है? वो अपने पास ये होगा कि इसका 10% आप कीजिए। तो 10% इसका करोगे तो कितना होगा? 1,000। इसका फिर से 10% अगर आप लोग करते हो तो कितना होगा अपने पास? 100। फिर से 10% करते हो, 3 साल है तो 3 बार, और 3 इयर्स के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया है, 3, 3 और 1। याद रखना, 2 इयर्स के लिए एक नंबर मैंने आप लोगों को याद करवाया था, 2 और 1। 3 इयर्स के लिए एक नंबर याद करवाया, 3, 3, 1 मैंने याद करवाया आपको। तो ये अपने पास 3,000 होगा,
ये अपने पास 300 होगा, ये अपने पास 10 होगा, और इसको अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3310। ये अपने पास क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका है सोल्व करने का। अगर आपको याद हो, एक बार बताना याद है क्या, कल की क्लास में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के टोटल 5 मेथड बताए थे। क्या आप लोगों को चीजें याद हैं क्या सभी बच्चों को, कि 5 तरीके अपने पास थे। जैसे अपने पास तरीका जो है 3 नंबर, उसमें हम लोग इफेक्टिव रेट निकालते हैं, तो 10,000 रुपए का अपने पास 33.1% अगर आप लोग करते हो, ये 3 साल की इफेक्टिव रेट होती है, तो आंसर आ गया 3310। सर ये बात समझ में आई नहीं, तो इस पर क्या करता हूं, मैं लाल कलर से डबल स्टार लगा लेता हूं, यानी कि इसमें अपने पास यहां पर बाद में हम लोग समझेंगे कि कहां से कैसे और क्यों आया है ये 3310। तरीका मैं एक बार सिखा रहा हूं। तीसरा तरीका जो था वो इफेक्टिव रेट वाला तरीका था। 3310 कहां से आएगा वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। तीसरा जो अपने पास, चौथा जो तरीका अपने पास हो सकता है, वो अपने पास 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/10, तो 10 से कितना हुआ 11 हुआ, और अब की बार कितनी बार होगा, ये पूरा पहला ही तरीका होता है, बस बताने का तरीका चेंज है। ये अपने पास 1000 रुपए आ गया, और ये 1331 रुपए आ गया। ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है। तो बताओ सीआई जो मिला, ब्याज जो मिला, वो क्या 331 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 331 रुपए है। प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 के नीचे आप लोग लिखिए 1000, और इनटू अमाउंट पूछे है तो इससे इनटू कर दो, सीआई पूछे तो 331 से इनटू कर दो। सोल्व करोगे 30 से 30, तो आंसर तो 3310 आएगा। याद रखना, तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर पांचवा तरीका क्या हो सकता है, कल की क्लास में मैंने एक ट्री मेथड आपको बताया था। पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो पहले साल हमेशा मूलधन पर लगता है, ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। यहां पर पहले साल मूलधन पर लगता है, तो मूलधन पर अगर लगता है तो अपने पास कितना होगा 1000 रुपए। दूसरे साल भी मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। 1000 कहां से आया, 10,000 का मैंने 10% किया, 10,000 इंटू 1/10 करोगे तो 1000। अगले साल भी मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, एक बार, तो इसका 10% कितना होगा 100। ये चीज मैं आपको कल समझा चुका हूं, 3 साल 4 साल सबके लिए। यहां पर सबसे पहले मूलधन पर तो लगता ही लगता है, प्रिंसिपल पर तो हर साल लगेगा ही लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर ये लगेगा ही लगेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए सभी लोग। तो 1000 रुपए, इसका अगर इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, 3 बार, तो इस पर 10% निकालोगे तो 100, इस पर का 10% निकालोगे तो 100 होगा, और इसका 10% निकालोगे तो 10 होगा। इन तीनों को, चारों को, अगर सभी को अगर ऐड करते हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3310। ये तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं अभी 33.1 कैसे है, स्टार लगा रखा है। लेकिन क्या ये 5 मेथड मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या? ये चीज सबसे पहले बताओ, क्या आपको ये चीजें याद है क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चंस किस टाइप से इनको कर लिया है? कल की क्लास लव कुछ नहीं भी तो एक नंबर आपको दिया हुआ है भाई, उस पर आप बातचीत कर लिया करो। जब भी आपको क्लास नहीं मिले उनको परेशान किया करो। मैं तो यहाँ पर आपको लगातार फिर पढ़ाते ही रहता हूँ, काफी बार रिप्लाई नहीं करता। जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम है, उस नंबर पर कॉल करके आप लोग पूछ लिया करो। ये 5 मेथड मुझे बताइए, क्योंकि फिर क्लास का फ्लो टूटता है भाई। बीच बीच में मैं रिप्लाई तो कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं कि 3310, और फिर अचानक से मैं कहूंगा कि अच्छा इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ओहो क्लास नहीं मिली, फिर मैं उधर चला जाऊंगा। फिर एक चीज समझाऊंगा, यहां पहुंचते पहुंचते किसी का कमेंट दिखेगा कि सर तैयारी कैसे करें, सर ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कैसे पढ़ें, तो फिर इस प्रकार से जैसे 4 नवंबर को वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो फिर मैं उधर ही जाता हुआ रहूंगा। 4 वाले में कैसे आया, 4 वाले में 10 10 10 10 को गुना करो तो 1000 आएगा, 11 11 11 को गुना करो तो 1331 आएगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल मानता है। जो भी हो, चंदन ठाकुर 5,000 हो तो 5,000 करेंगे, 50,000 हो तो 50,000 का उतना परसेंट करेंगे, 5 लाख है तो 5 लाख का करेंगे, जो भी हो सकता है उसका 10% हम लोग निकालेंगे। यहां पर ये 5 मेथड थे, आपको याद है तो ध्यान रखना। 3 ईयर का सीआई का जो क्वेश्चन अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आता है तो काफी बच्चों को लगता है कि कैलकुलेशन अपने पास लेंदी हो जाएगी। जैसे अपने पास यहां पर अगर मैं बात करूं इस टाइप से कि जब भी अपने पास, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और बात भी ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, याद रखना शुरुआत में करता हूं एकदम आसान चीजों से,
यहाँ पर आसान चीजों से मैं शुरुआत करता हूं जिससे चीजें आप लोगों को समझ में आए। याद रखना, ये जो 10,000 प्रिंसिपल है एग्जाम में आने वाला नहीं है, वहां पर प्रिंसिपल कोई और आएगा। ये तो मैं एक बार आसान चीजें ताकि बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए नहीं। तो प्रिंसिपल मान लो इस प्रकार से आएगा, 6,541 रुपए। टाइम जो अपने पास है वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 3 ईयर के बारे में, और रेट जो है वो अपने पास मान लीजिए 6%। और हम लोगों से सीए पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा। तो जिस फॉर्मूले को पहली बात तो मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन की कहीं पर लैंग्वेज घुमाई गई है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं पर नहीं घुमाई गई है, सीधा सीधा प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। तो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या बेसिक तरीके से क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 6,541 का गुना कर देंगे, 6% रेट है तो 106/100, 106/100, 106/100, ये अपने पास यहाँ पर इसको आप लोग इंटू करके और वापस माइनस भी करना पड़ेगा 6,541। इसको सोल्व करने के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप लोग करना नहीं है, सोचिए कि इसको हम लोग सोल्व कैसे कर सकते हैं। यहां पर ओनली इसके बारे में, सोल्व करने के बारे में आप सोचिए, तो फिर आप लोग सोचोगे यार आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छी है तो भी इस कैलकुलेशन को, आसान क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 1.5-2 मिनट लग जाएंगे, और उसके बाद भी कैलकुलेशन में कहीं पर काफी बार मिस्टेक हो जाती है। दूसरा तरीका जो अपने पास, पहला बेसिक तरीका, इसीलिए मैं कहता हूं तरीके आपको सारे आने चाहिए ताकि क्वेश्चन में पता रहे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका 6% निकालो। तो 6% गुना 6/100, तो 6 गुना 4 24, 30 और 2 अपने पास 32, और ये अपने पास ये आ गया है। ये जो आया है उसका फिर से 6% निकालो, ये 6% और पॉइंट में चला जाएगा, तो गुना करना है 6/100 से। 6 गुना 6 36, 24 और 3 27, 12 और 2 अपने पास 14, 54 और 1 55, 6 18 और 5 अपने पास 23, और यहां पर ये लीजिए फिर से इसका 6% निकालो और फिर उसको इनटू और करना 331 से। क्या ये आसान रहेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, पहले तो 6% कर रहे हैं और फिर ये भी आसान नहीं रहेगा। फ्रैक्शन वाले तरीके से, तीसरा तरीका अगर मैं छोड़ दूं एक बार, चौथा तरीका फ्रैक्शन से अगर आप लोग करोगे तो फ्रैक्शन से अपने पास इसका फ्रैक्शन होगा 6 अपने पास 100। जब किसी चीज का फ्रैक्शन याद नहीं है तो घबराया करो मत, बट्टे में 100 लिख के फ्रैक्शन आप लोग खुद बना सकते हो। और फ्रैक्शन कितना होगा? 3/50। तो 50 से कितना हुआ? 50 से 53 हुआ, 50 से 53 हुआ, और 50 से 53 हुआ। और ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पर 50 का क्यूब करना आसान है, लेकिन 53 का क्यूब तो हमें याद नहीं रहता है। और पांचवा तरीका तो ट्री मेथड अपने पास वही है। नीरज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 तो मिल गया है भी, आप ढूंढिए उसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 आपको मिल गया होगा नीरज। नीरज, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे ही मिल गए होंगे नीरज भाई। तो मुझे बताओ, इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन तरीकों में क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम 6,541 का मैं 19.1016% निकाल लूंगा, और 19.1016% निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा, और वो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, ध्यान से समझिए, एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी यहां पर, ये रहा अपने पास। इस कैलकुलेशन से हम लोग छोटी कैलकुलेशन पर तो आ गए हैं, ये लीजिए इस कैलकुलेशन पर तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन इसको भी ध्यान रखना एग्जाम में पूरा सोल्व नहीं करना, याद रखना। यहां पर ये जो अपने पास है क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना है आप लोगों को, आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 19% निकाल दीजिए, क्योंकि 0.1% तो बहुत कम होता है। 0.1% का मतलब 1/1000, उससे तो सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग अप्रोक्स में क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और 19% आप लोग निकाल दीजिए, यहां पर अपने पास अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर लास्ट की ये 19.1016 कैसे है, शुभम मैं अभी समझाता हूं। ये आप लोग एक बार मेरे कहने से याद कर लो कि मैंने यहां पर ये कहां से है, वो चीज मैं अभी बता देता हूं कि किस प्रकार से आपके पास आता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं,
वो अपने पास ये है। हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा इस बात को आप लोग याद रखना कि 6541 का 19.1016% अगर आपको निकालना है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, या तो आप लोग अप्रोक्स में निकाल दो या आप लोग लास्ट की 3 डिजिट आप लोग यहां पर निकाल सकते हो, और लास्ट के 3 डिजिट जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे, आपको लगता है कि ऑप्शन सर बिल्कुल क्लोज है तो लास्ट के 3 डिजिट आप लोग सोल्व कर लो, और जिस भी ऑप्शन में लास्ट की 3 डिजिट दिखाई देती है उसी को आप लोग टिक कर दीजिए सभी लोग। तो आप लोग यहां पर लास्ट की 3 डिजिट, 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहां पर हैं। अब 2 पॉइंट अपने पास हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि सर ये 19.1016 कहां से आया, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। और दूसरा हमारे दिमाग में ये है कि सर ये लास्ट के 3 डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा आप समझा दो। तो लास्ट के 3 डिजिट वाला जो पॉइंट है उसको मैं आपको पहले समझाता हूं, और फिर 19.1016 कैसे आया उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए लास्ट की 3 डिजिट, पहले कैलकुलेशन, या तो 19% निकालना, 19% आप लोग निकालोगे तो उससे अपने पास यहां पर अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, या लास्ट की 3 डिजिट आप लोग खुद निकालोगे। और जिस बच्चे को नहीं आता उसको मैं समझा देता हूं कि लास्ट की 3 डिजिट हम लोग निकालते कैसे हैं। सबसे पहले दोनों तरफ से एक एक डिजिट उठाते हैं। दोनों तरफ से अगर पहली डिजिट चाहिए तो दोनों तरफ से एक एक डिजिट उठाएंगे। 6 का 1 से गुना करोगे तो कितना हुआ, 6, ये लीजिए। अगर दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो डिजिट उठाते हैं। अगर एक डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से एक एक, 2 डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो डिजिट उठाते हैं, और बाहर का इंटू करते हैं। बाहर से लाइन काटनी नहीं चाहिए, और अंदर का अंदर इंटू करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। 6 का 4 से इंटू करोगे 24, और 1 का 1 से इंटू करोगे तो 1, 24 और 1 को जोड़ोगे तो 25, कैरी अपने पास 2 है। ये अपने पास ध्यान रखना ताकि आपको याद रहे कि ये लाइन काटने नहीं चाहिए। अगर आपको तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 3-3 डिजिट उठाते हैं, याद रखना। और इंटू करने का तरीका मैं बता चुका हूं। देखो अखिलेश कुमार का अब भी क्वेश्चन है, 19.1016 कहां से आया। एक बच्चे ने मुझसे पहले पूछा तो मैंने उससे को कहा कि यार मैं अभी आपको बताता हूं। फिर मैंने खुद की तरफ से 2 क्वेश्चन बनाए कि एक तो लास्ट डिजिट के बारे में मैं बताता हूं आपको कि लास्ट 3 डिजिट, और दूसरा 19.1016 कहां से है ये बताता हूं। अभी भी उसका क्वेश्चन अखिलेश कुमार का यही है। अब उसको बताओ क्या करें। अब इन बच्चों के दिमाग में पता नहीं, ये सिर्फ इनके चाहे कुछ भी अगला बता दो, इनको जो लिखना है वो लिखना ही है। ये कान पर सुबह सुबह सीमेंट मार लेते हैं कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ देख के समझूंगा। जैसे पहले वाली जो बिना बोलने वाली फिल्में नहीं आती थी, उनकी तरह से सिर्फ और सिर्फ मैं दृश्य देखकर ही समझ जाऊंगा कि ये मास्टर कहना क्या चाह रहा है। नहीं, सीमेंट मारा है कान पर और सुबह सुबह आके बैठ गए महोदय कि अब कुछ भी चले, अब तो जो चीज मुझे अजीब दिखाई देगी उसको मैं करूंगा। तो ध्यान रखो, आप जो मैं बोलता हूं उस पर ध्यान रखिए। नहीं भाई, क्लास में आप लोग धो दिए जाओगे। याद रखो, धोने का मतलब आपको पता होगा, यहाँ पीटा कम जाता है, क्लास में घसीटा ज्यादा जाता है, ये याद रखिए आप। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैं लास्ट की 3, अब ये अखिलेश जो है ना, अखिलेश अखिलेश बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। जैसे ही मैं 19.1016 से समझाऊंगा तब कहेगा सर लास्ट की 3 डिजिट कैसे निकालता है। बहुत शानदार है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, लास्ट की 3 डिजिट में मैं आपको समझा रहा हूं कि लास्ट का लास्ट से इंटू कर दीजिए, यहां का इससे इंटू, ये लाइन काटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अंदर का अंदर से इंटू करो तो 6 का 5 से करोगे 30, जोड़ना है। 1 का 4 से करोगे 4, 30 और 4 34, 0 का 1 से करोगे 0, 34 हो गया, और 2 कैरी अगर है तो 36। ये लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट अपने पास आ गई हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं पर अगर अपने पास 6245 इंटू करना है 3241 से, 3241 से, तो अपने पास लास्ट की 3 डिजिट अगर आपको कभी भी पता करनी है तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले दोनों तरफ से एक एक डिजिट उठाते हैं। और ये कितना आ गया अपने पास, 5। पहली डिजिट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे 100 में से 2 3 4 5, 5% क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करोगे उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यूनिट डिजिट पर ही आंसर मिल जाता है, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो।
अगर आपको दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो उठाओ और बाहर का इंटू बाहर से और अंदर का अंदर से इंटू, बस ये याद रखना ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ये लाइन काटनी नहीं चाहिए एक दूसरे को, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से। एक का चार से करोगे चार, चार का पांच से करोगे 20, 20 और चार 24, तो दूसरी डिजिट अपने पास 24 है, कैरी अपने पास 2 है। तो ऑप्शन देखा करो, अगर दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में अगर लास्ट में 4 5 लिखा हुआ है तो तीसरी डिजिट निकालने का आपको कोई मतलब नहीं है, उसी को आप टिक कर दो, आगे बढ़ो। यदि अपने पास तीसरी डिजिट पता करनी है तो अपने पास यहां से ये जो अपने पास मान लो ये दो ऑप्शन में मिल जाए तो बाहर का बाहर से इंटू, बीच का बीच से अंदर, अंदर का अंदर से इंटू। एक का दो से करोगे दो, चार का चार से करोगे 16 और दो 18 है, दो का पांच से करोगे तो 10, 18 और 10 28, 28 और टू कैरी। वन का टू से इंटू करना है टू, चार का चार से इंटू करोगे 16 और दो 18 और दो का पांच से इंटू करोगे तो अपने पास 10 28 हो गया। और 28 में अगर आप लोग दो ऐड करते हो तो अपने पास 30 और कैरी अपने पास 3 आ गया। तो लास्ट के तीन डिजिट अपने पास ये आ गई हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये मान लो दो ऑप्शन में अगर आ जाए तो फिर आप लोग एक डिजिट और पता कर लो, दोनों तरफ से चार चार लेकर। अगर किसी को लगता है सर चार डिजिट भी अगर दो ऑप्शन में आ जाए तो फिर पूरा का पूरा सोल्व कर लो, फिर तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में लास्ट के तीन डिजिट में आंसर मिल जाता है, तो लास्ट के तीन डिजिट हमें कभी भी अगर निकालने पड़े तो वो कैसे निकालेंगे? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो इसको दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं और समझा देता हूं एक बार। 7243 इंटू 6241, 623 मान लो या कुछ भी मान लीजिए। सबसे पहले अपने पास पहली डिजिट इंटू होगी पहली से, तो तीन का तीन से इंटू करोगे तो 9। अब ये याद करना है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए, पैटर्न दिमाग में सेट होना चाहिए। दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो, तीन का चार से और दो का तीन से। अगर कहीं भी कंफ्यूज होते हो तो बस ये याद रखना कि लाइन काट नहीं पाए एक दूसरे को। यहाँ पर तीन का चार से करोगे 12, दो का तीन से करोगे 6, 12 और 6 अपने पास 18 है, कैरी अपने पास 1। अगर तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से अपने पास तीन तीन लेते हैं, तो बाहर का इंटू बाहर से, बस ये लाइन नहीं काटनी चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना। और पास का इंटू पास से करता है। तीन का दो से करोगे 6, दो का चार से करोगे 8, 8 और 6 14 जोड़ रहा हूं मैं, और चार का तीन से इंटू करोगे तो 12, 12 और 14 अपने पास 26 और 1 कैरी अगर है तो 27, 7 8 9 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ अब तो। अब भी अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको रिपीटेशन मोड पर लगाओगे, कम से कम 40 बार देखोगे। जैसे वो घोड़े के नहीं बांधते दोनों तरफ की, घोड़ा इधर इधर ऐसे नहीं देख पाए तो उसके दोनों तरफ रोड पर चलते हुए ऐसे बांध देते हैं ताकि इधर उधर उसकी नजरें घूमे ही नहीं। तो एक कार्डबोर्ड लेना और घोड़े की तरह दोनों तरफ लगाकर सामने मोबाइल या लैपटॉप रख के 40 बार रिपीटेशन पर लगाना, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे अगर अब नहीं समझ में आया तो आपको। तीन बार में इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, आसान चीजें हैं। तीन बार में तो पकड़ना आप लोग सीखिए किसी चीज को, फिर भी नहीं आता तो फिर वही तरीका घोड़े वाले घोड़े से हम लोग सीखेंगे कि उसको कैसे सामने रोड पर चलते हुए इधर उधर नहीं देखना पड़ता। ठीक है, पहले बताया था। हाँ मैं बार बार बताता रहता हूं, तो मनमाही शर्मा मैं बार बार बताता रहता हूं, जो भी चीज आती है वापस रिपीट करता रहता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे ये चीजें। दूसरी बात मुझे बताइए, अगर मैं पीछे बढ़ूं तो यहां पर आप लोगों को लगेगा कि सर सबसे बढ़िया जो तरीका है ना वो ये 3 नंबर है। सबसे बढ़िया जो तरीका है, पहला बेसिक हमें पता है, 3 3 1 हमें पता है, रेशियो में पता है, ट्री मेथड पता है। ये तीसरा तरीका बहुत बढ़िया है, लेकिन तीसरे तरीके में रेट कैसे आ रही है ये बात हमें नहीं पता। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना उन लोगों ने ये 3 साल की, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है तो 3 साल की इफेक्टिव रेट याद ही कर लिए हैं ताकि कुछ क्वेश्चन वो बहुत फास्ट कर पाए। 3 साल की जो इफेक्टिव रेट है वो बच्चों ने रट ली है, वो याद कर ली है, रट कर बैठ गए हैं कि ताकि क्वेश्चन आते ही मैं तुरंत सोल्व कर दूं, तो उन्होंने याद ही कर लिया है। ध्यान रखना 3 साल की इफेक्टिव रेट। तो 3 साल की इफेक्टिव रेट, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार मिलना ही मिलना है, और जब क्वेश्चन अगर अपने पास मिलना है तो फिर हम लोग यहां पर
टाइम लगे या तो उसमें 2-3 मिनट हम लोग खर्च करें, फिर क्वेश्चन गलत हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, इससे अच्छा फटाफट कर पाओ। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाने के बजाय मैं आपको इसका तरीका सिखाता हूं कि रेट आती कैसे है, वो मेथड में सिखा देता हूं, जिससे आप जो बच्चा पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, वो तो निकालेगा और याद करेगा। ध्यान रखना, याद रखना 2% से लेकर 10% तक की 3 इयर्स की रेट्स जो हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो मैं आपको रेट्स लिखवा के कहूं कि इनको रट लेना, उसके बजाय ये आते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, वो चीज मैं समझा देता हूं। देखिए कैसे, मान लो 2 इयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग यहां पर 2 इयर्स की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। पहले को इंटू कर दो 2 से और दूसरे को इंटू कर दो 1 से। ये अपने पास 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखना आप लोग। तो 10 जैसे 5% की रेट चाहिए और 2 साल की रेट चाहिए तो एक्स की जगह 5 रख दो, 2 गुना 5 प्लस यहां पर 1 गुना 5 का स्क्वायर 25 और 25 बट्टे अपने पास 100 है, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 0.25। तो इस चीज को हम लोगों ने जोड़ दिया और ये रेट आ गई है 10.25%। ये अपने पास 2 साल की सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर अपने पास ये जो है उसको मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था कि आप लोग डबल करके स्क्वायर कर दो। कल की क्लास में मैंने सिखाया था, बोलिए याद है क्या? अब चंदन ठाकुर महोदय पूछ रहे हैं कि वैदिक मैथ्स क्या होता है चलती क्लास में। चंदन ठाकुर भाई पढ़ लो थोड़ी देर, ठीक है ना? नहीं, बच्चे बताएंगे आपको। पढ़ लो थोड़ी देर, चलती क्लास में ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, इसी से रिलेटेड पूछा करो, नहीं तो आप कहोगे कि सर नहीं पूछता तो ठीक रहता। आप सोच रहे हो कि घर पर बैठा हूं मैं, तो घर पर ऑफलाइन में तो बच्चा डरता है, सामने बैठा हूं उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता। यहां पर पढ़ा मैं सीए ही रहा हूं, उसको चाहिए वैदिक मैथ्स क्या होता है, तो घर पर भी धो दिए जाओगे भाई। शाम तक आपके दिमाग से नहीं निकलूंगा मैं, शाम तक मेरे बारे में सोचते रहोगे। इससे अच्छा है पढ़ लो इधर उधर के क्वेश्चन पूछने के बजाय। देखो, तो यहां पर दो 2 साल का 2 इयर्स का जो अपने पास है, यहां पर 2 इयर्स जो है 2 साल का, वो अपने पास डायरेक्ट मैंने सिखाया था कि डबल करके स्क्वायर कर दो, तो ये आपको कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 साल के लिए ये आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से सुनिए। 3 इयर्स के लिए जो फॉर्मूला है, अब आप लोग ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये होता है अपने पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस अपने पास एक्स क्यूब अपॉन अपने पास 10,000। ये अपने पास 3 साल का जो होता है और फॉर्मूला होता है, और इनटू किससे करते हैं? 3 3 और 1 से हम लोग इनटू करते हैं। 3 3 और 1 से हम लोग इनटू करेंगे तो ये अपने पास 3 साल की इफेक्टिव रेट आ जाएगी, याद रखना सभी लोग। तो यहां पर अपने पास जैसे हमें 10% की रेट चाहिए, तो एक्स का मान आप लोग 10 रख दो एक्स की जगह, तो 3 गुना अपने पास 10 होगा प्लस 3 गुना 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 प्लस अपने पास 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 और बट्टे में अपने पास कितना है? 10,000। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था 33.1% सर कहां से आ गया, वो यहां से आता है 30 प्लस 3 प्लस 0.1, तो ये आ गया 33.1%। ये लीजिए, ये अपने पास 3 साल की इफेक्टिव रेट आती है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अखिलेश भाई, जो 6% अपने पास था वो यहां से अपने पास आता है, 6% जो अपने पास था, तो 3 इंटू अपने पास 6 होगा, 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 होगा, और लास्ट में 6 का क्यूब कितना होगा? 216 अपॉन अपने पास 10,000। और इन चीजों को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 18, ये आ जाएगा अपने पास 1.08, और ये अपने पास आ जाएगा 0.0216। इन सभी को ऐड करोगे तो 19.1016% अपने पास ये यहां से आया था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, अब क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से कैसे हम लोगों ने इसको सोल्व किया है?
तो देखिए बच्चों ने क्या कर रखा है, अब ये जो सर आपने 19.1016 इतना जल्दी कैसे लिख दिया था, वो मैंने याद किया है। 19.1016 याद रखना, ये फॉर्मूला अपने पास है, ध्यान रखना। इसमें जिसकी रेट आपको चाहिए, अगर 5 की रेट चाहिए तो x की जगह आप लोग 5 रख दीजिए। 3 साल का 5% की इफेक्टिव रेट आपके पास आ जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। जो आपको चाहिए, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, तो जैसे 5% का चाहिए तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा और यहां से 5% रख देना एक्स का मान। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो आपको चीजें करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। यहां से तो आप लोग ये याद करना, यहां पर 2% से लेकर 10% तक की आप लोगों को रेट्स लिखनी है, यहां पर 2 से 10 तक, और 3 इयर्स की रेट आपको लिखनी है, ताकि आप लोग इस चीज को याद रखना। 2 से लेकर 10% तक की जो रेट्स हैं उनको आप लोगों को सभी को याद करना है बैठकर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 15.7625 बिल्कुल ठीक है भाई, एकदम सही है। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं आपको, पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है और हमें उसका टाइम बचाना है। ये वो भी ए के ए नाम है, वो भी बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप 2 इयर्स के लिए जो कल फॉर्मूला बताया था a+b+a/b/100, एक बच्चे ने पूछा है भाई सर ये फॉर्मूला लगाऊं या मैं आज जो बताया 2 इयर्स के लिए ये लगाऊं। दोनों लगा लीजिए, दोनों से अपने पास वैल्यू सेम ही आनी है, ध्यान रखना। या मैंने कहा है दोनों लगाओगे तो सेम आएगा ही आएगा, या आप लोग डबल करके स्क्वायर कर दो 2 इयर्स के लिए। तो अब सर 3 साल की रेट अगर हो तो या तो ये जो फॉर्मूला बताया मैंने 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस अपने पास x³ अपॉन 10,000, या तो ये लगा दो, या फिर आप लोग ये लगा दीजिए कि सर a+b वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दें और जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ और लगा दें। तो भी जैसे 2 में लगाओगे तो 10.25, और ये फिर से इसके साथ लगाओगे तो आंसर वही आना है। दोनों तरीके से कर सकते हो, वो रिजल्ट सेम आना है, उसमें आप लोग मत घबराया करो। जैसे आपको लगता है सर 2 साल वाले में a+b वाला लगाऊं तो वो लगा लो, सेम ही आना है। या मैं सर ए की जगह भी 5 है, इसकी जगह भी 5 है, या ये लगाऊं, आंसर सेम ही आना है। 3 साल में सर ये लगाऊं या फिर a+b वाला, क्या होगा, तो a+b वाला पहले 2 में लगा लो, जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ और लगा लो, तो सोल्व करने पर अपने पास आंसर वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। a बोलिए ठीक है क्या, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहली बात मैं बार बार जोर दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि सारी की सारी जो रेट है 2% से 10% तक की 3 साल की रेट निकालनी है और उसको याद करने की कोशिश करनी है, उसको रटना है। उसके बाद भी अगर एग्जाम में कोई बच्चा भूल जाता है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने याद कर लिया, ध्यान रखना। पहले याद करोगे, डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं करोगे, पहले याद करोगे उसके बाद ये लिखोगे। जैसे करण कुमार, आपका मैं रिप्लाई करता हूं भाई, जैसे 3 साल की इफेक्टिव रेट अगर एग्जाम में आप लोग भूल जाते हो तो क्या करना है, जैसे 3% की रेट आपको निकालना है तो इंटू करना है 3 से इंटू करोगे 9, स्क्वायर करके 3 से गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, और लास्ट में क्यूब कर देना है। तो 3 साल की 3% की इफेक्टिव रेट जो होगी, इसकी जगह आप लोग पहली लाइन की जगह पॉइंट लगा दो, 9.2727%। ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। आपको करना क्या है कि इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना है 3 से, और लास्ट में क्यूब कर देना है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 4 साल का जानवी मैं बताता हूं, एक बच्चा है जो पूछ रहा है 4 साल का, खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए। मैं आपको एक बार पढ़ाकर जब छोड़ूंगा तब मुझसे जो पूछना है वो आप पूछना, एक बार तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग पढ़ते जाओ। 4 साल में क्या करना है, किस टाइप से आता है वो मैं बताऊंगा, कैसे रेट निकालते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं 4% की आपको इफेक्टिव रेट अगर चाहिए 3 साल की, तो इंटू कर दो आप लोग यहां से 3 से, 4 गुना 3 अपने पास 12 होगा, फिर स्क्वायर करके गुना कर दो आप लोग 3 से, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48, और लास्ट में क्यूब लिख दो 64। पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो, इसकी जगह अगर पॉइंट लगा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.4864%। ये लीजिए 4 साल की 3% की इफेक्टिव रेट आएगी। लेकिन ये कब करना है, जब पहले आप लोग उनको याद करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करने वाला ही बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है, ध्यान रखना। लगातार मेहनत करो 6 या 7 महीने, तब आपको खुद के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स होंगे वो दिखने शुरू होंगे। 5 दिन या 7 दिन में कुछ होता है नहीं।
चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी गॉड गिफ्टेड हो, एसएससी सीडीएस रेलवे वगैरह में सिलेक्शन नहीं ले सकता जब तक उसने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि वहां पर पूरा खेल टाइम का है। तो लगातार मेहनत करने वाले बच्चे जिन्होंने 7 8 9 महीने लगातार मेहनत कर ली है, उनका सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। 3 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद 15 दिन 20 दिन उसको छोड़ दो, कोई और काम कर लो, उसके बाद जीरो हो जाते हो आप। एक बार लगातार आपको 8 10 घंटे कम से कम 7 8 महीने पढ़ना पड़ेगा भाई। उसके बाद आप देखना कि खुद के अंदर ही आपके मार्क्स ही कम से कम 130 140 आने शुरू हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये अपने पास मान लीजिए, लाइन क्यों खींच रहा हूं सर, प्रत्येक लाइन के बाद 2 2 डिजिट होनी चाहिए, ये नियम आप लोग याद रखना। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 से कम है तो भी 2 बनाओ, 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनाओ। 5 का इंटू करते हैं 3 से, तो यहां पर कितना आएगा 15। स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 3 से गुना करोगे तो 75, और लास्ट में क्यूब लिखना है, 5 का क्यूब 125। लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट होनी चाहिए, तो एक इधर ऐड हो जाएगा और इसकी जगह हम लोग पॉइंट लगाते हैं, तो क्या आंसर 15.7625%, ये अपने पास आगे ऐड होके 76 बना दिया, तो 15.7625%, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि इंटू करना आपको 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना आपको 3 से, और लास्ट में आपको क्यूब कर देना है। प्रत्येक लाइन के बाद 2 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनानी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है भाई कन्हैया भाई, आप कन्हैया के भाई हो हैं, और कन्हैया भैया एमटीएस से जॉब पे चले गए, ठीक है भाई। यहां पर देखिए बहुत सही है, वो जॉब पर चले गए, उनको भी कहो यार आगे सिलेक्शन ले वो, है ना। तो यहां पर 2% के लिए अगर मैं निकालता हूं तो 2 को इंटू करना है 3 से, तो 6 आएगा। स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से गुना करोगे तो कितना हुआ 12, और लास्ट में 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन आप लोग 08 लिखोगे, 2 डिजिट लिखनी है प्रत्येक लाइन के बाद। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो, 108%। क्या अब तो बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या कैसे हम लोगों ने सोल्व कर लिया है? गौरव इनको समझना है ही नहीं गौरव मीना, ये तो याद करना है कि प्रोसेस है 3 साल की इफेक्टिव रेट निकालने की। इसको, ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, इसमें समझा कुछ रहा ही नहीं हूं मैं तो कह रहा हूं ये पैटर्न याद करना है आपको। वो चीजें याद नहीं कर पा रहे हो आप 5 6 बार बताने के बाद, ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, बाकी समझा तो इसमें कुछ रहा ही नहीं हो मेरे भाई। प्रत्येक लाइन के बाद 2 2 डिजिट होनी चाहिए, ये बात बता रहा हूं। पैटर्न 1 समझा दिया, 2 समझा दिया, 3 समझा दिया, 4 समझा दिया, अपने पास ये बता दिया कि कर क्या रहा हूं। और उसके बाद ये भी चीज मैं बता देता हूं भाई कि अपने पास ये जो बैच है वो एसएससी रेलवे और सीडीएस का बैच है, तो इसका भी डेकोरम थोड़ा सा बना रहना चाहिए यार, कि 5 बार में तो चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना आप कि एसएससी रेलवे और सीडीएस का बैच है, ऐसा तो है नहीं कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ एमटीएस वाले बच्चों के लिए है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 5 6 बार में तो चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी। देखिए खुद का भी थोड़ा सा, मैंने कहा मैं हर बच्चे को मैथ सिखा सकता हूं, अगर आपको 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स अगर आता है तो 5वीं क्लास का मैथ्स भी अगर आपको आता है, 5th तक आपको आना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बना दूंगा। लेकिन आपको पहली क्लास का भी नहीं आता तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। सारा दिलीप जांगिड, मुझे पिछले 14 ईयर में, 13.5 ईयर में जो जो बच्चे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं ऑफलाइन में, वो सारे क्वेश्चंस मैं इधर से खुद ही बनाकर आपको रिप्लाई करते चलता हूं, ताकि ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाला बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाए तो भी उसकी चीजें क्लियर होती चले। तो आपके दिमाग में लगभग 99% जो क्वेश्चंस है, अब जैसे 5 बार बताने के बाद गौरव मीना कहता है सर नहीं समझ में आया, तब तो उस बच्चे के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं सॉरी बोलने के अलावा, बाकी 99% क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि आपके सोल्व होते हुए चलते होंगे। जो भी आपके दिमाग में बनता है वो पूछने की जरूरत है ही नहीं, मैं रिप्लाई करता चलता हूं, क्योंकि ये तो पैटर्न मैंने बताया कि यार इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके 3 से गुना, और लास्ट में क्यूब करना है, सिर्फ इतना ही करना है। 6% के लिए 6 को गुना करना है, तो ये लिख भी दिया ताकि किसी बच्चे को अगर याद नहीं रहे तो एक बार देख के कर ले, और 2 3 बार में उसको याद हो जाए। 18 आ गया। 6 का क्यूब 36,
गुना 3 अपने पास 108 आ गया, और लास्ट में क्यूब है अपने पास 216। प्रत्येक लाइन के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। अब ये 2 इधर छोड़ देंगे तो ये 2 इधर ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा। अब 108 में 2 जोड़ते 110 कैसे हो गया, ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं फिर ये पूरा पैटर्न ही नहीं समझा पाऊंगा। इसमें जोड़ा तो अपने पास 110, 110 की भी 2 डिजिट रखनी है, 1 डिजिट आगे ऐड हो जाएगी, तो इधर ऐड करोगे तो 19। पहले लाइन की जगह पॉइंट, यहां पर 2 जोड़ते क्या 10 हो गया था क्या, तो 10 और 2 तो इधर जोड़ ही दिया, ये 16। ये पैटर्न याद करना है गौरव भाई। अब आपको 108 में 2 जोड़ के 110, आपकी प्रॉब्लम ये है कि 110 कैसे आया, तो फिर मैं उस चीज को पकड़ नहीं पाता हूं कि क्या आपका मैथ्स इतना, मतलब 5वीं क्लास का मैथ्स आना चाहिए आपको। 108 में 2 जोड़ के 110 लिखो और वहां से 2 ही डिजिट रखनी है, एक आगे जोड़ दो, ये आपको चीजें तो देखनी पड़ेगी। नेचुरल नंबर नहीं हो तो ये दीपेंद्र ये तरीका लगाना जरूरी थोड़ी ना आपको। आपको 4 तरीके और भी बताए हैं, उसमें मैंने टाइम खराब क्यों किया फिर। ये एक ही मेथड थोड़ी ना है आपके लिए, 4 मेथड हो रहे हैं। चलो करो, 7% की इफेक्टिव रेट निकालो सभी लोग। 7% की इफेक्टिव रेट आप लोग निकालिए। तो अब आपको ये आनी चाहिए, तरीका मैं बता चुका हूं, 5 एग्जाम्पल दे चुका हूं, ये बता चुका हूं, तो ये आपको घर पर बैठकर निकालनी है। 22.5043%, ये आपको आना चाहिए। 8% की जो रेट होती है वो 25.9712 होगी, ये आपको आना चाहिए भाई। 9% की रेट 29.5029% होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और 10% की जो रेट होगी वो अपने पास होती है 33.1%। यहां तक की तो कम से कम आप लोग निकालना, ये रेट आपको पता होनी चाहिए। बोलिए यहां पर करना 7, 8, 9 और 10 की, और जब करोगे तो ये रेट आएगी, ये आप लोग करना खुद से। अगर इसमें से कोई आंसर आपका अलग आ रहा है तो फिर से करना, फिर भी अलग आ रहा है तो फिर से करना, तब जाके रुकना जब आपके ये आंसर मिलने शुरू हो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एक ही एक चीज के लगे रहो, सामने दोनों तरफ कोई भी आप लोग कवर कर लो और लगे रहो लगे रहो लगे रहो जब तक ये आंसर नहीं आ जाता। उम्मीद है मैंने आपको 2 साल का और 3 साल की हम लोग इफेक्टिव रेट या 5 मेथड मैंने बताए हैं। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे जहां तक इसकी किरणें पहुंच रही हैं वहां तक सीआई निकालने के 5 मेथड हैं। क्या सबसे पहले ये 5 मेथड कैसे हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? करण याद कर लोगे तो टाइम बचेगा भाई, नहीं याद कर पाओगे तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। 10,000 रुपए पर 10% की रेट से 1.5 ईयर का आप लोग यहां से 1.5 साल का इंटरेस्ट आप लोग बताइए। 2 साल का इंटरेस्ट आप लोग बताइए, 2 ईयर का इंटरेस्ट आप लोग बताइए। ध्यान से समझना, यहां पर आप लोग 2 साल का अगर कभी भी इंटरेस्ट पूछा है, सीआई पूछा आप लोगों से, तो सीआई का जो फॉर्मूला अपने पास होता है 10,000 रुपए का 10% की दर से, तो पहले साल भी रेट अपने पास 10%, 110/100। यहां पर दूसरे साल भी रेट 10% है, यानी 1+r/100 की पावर अपने पास t। यहाँ पर टाइम t है और माइनस वापस 10,000, और जैसे ही टाइम आप लोग 10,000 यहाँ पर टाइम रेट 10 रखोगे तो 110/100, 110/100, 110/100 और वापस माइनस कर दोगे 10,000। यहां पर ये टाइम आप लोग 2 इसलिए लिख पाए क्योंकि पहले साल भी रेट 2% 10% थी, और दूसरे साल भी जो रेट है वो अपने पास 10% है। दोनों साल ही रेट अपने पास 10% है, इसलिए हम लोग इस चीज को ऐसे लिख पाए। लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग सीखना कि यहां पर 10,000 रुपए का अपने पास ये 10% की दर से अगर कभी भी पूछे कि 1/1/2 ईयर का सीआई क्या होगा, मान लीजिए, इसका मतलब आप लोग सीआई का ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि ये वाला फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर
P इंटू 1+R, रेट अपने पास 10 है, कि पावर आप लोग लगा दो 3/2 और वापस माइनस कर दो 10,000। तो ये अपने पास क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला है CI का नहीं लगा सकते। P इंटू 1+R/100 की पावर T माइनस P, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर ऐसे कैसे नहीं लगा सकते? ये फॉर्मूला तो हम लोगों को मास्टर जी ने बचपन में बहुत सिखाया, पीट पीट के याद करवाया था, और आप कह रहे हो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। याद रखना, ये फॉर्मूला मास्टर जी ने वैसे ही पीट दिया आपको। ये फॉर्मूला ओनली तब लगता है जब टाइम अपने पास इंटीजर में हो। टाइम अपने पास अगर इंटीजर में हो, इसका मतलब पहले भी साल रेट 10% है और दूसरे साल भी रेट 10% है, तब जाकर अपने पास ये फॉर्मूला लगेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर राम कह रहे हैं सर अगर टाइम मंथ्स में आ जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन राम आपका। ये टाइम अपने पास दिया हुआ है भाई 18 मंथ्स, तो अगर कोई भी चीज मंथ्स में अगर आ जाए तो क्या हम लोग उसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सारे लोग? ये बात बताओ सभी लोग। अगर टाइम मंथ्स में आ जाए, जैसे यहां पर ईयर दिया हुआ ही नहीं है, मंथ में ही दिया हुआ है 18 महीने, तो क्या ईयर में बदल लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बदल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले 1 साल और फिर आधा साल है, तो ये जो रेट होती है ना, परसेंट पर एनम में होती है। ये जो रेट होती है ये परसेंट पर एनम में होती है, 10% वार्षिक होती है। तो 1 साल की रेट अगर 10% है, तो अगले 6 महीने की रेट जो होगी वो 10% नहीं होगी, वो रेट कितनी होगी? 5% होगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर पहले तरीके से क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो याद रखना 10,000 रुपए का अपने पास यहाँ पर 10%, तो 110/100 गुना करते हैं हम लोग यहाँ पर 105। अगले साल रेट 5 ही है तो 105/100 और वापस माइनस करते हैं 10,000। फिर अपने पास तरीका ये होगा क्वेश्चन को बेसिक से अगर सोल्व करना है तो यहां पर 10,000 रुपए का 10%, पहले साल रेट होगी 10%। एक ये रेट होती है 1 साल के लिए। आगे तो अपने पास 6 महीने अपने पास बचे, तो 6 महीने अपने पास जो बचे वो अपने पास 5% है, तो 105/100 और वापस कितना माइनस कर देंगे? तो 10,000 आप लोग माइनस कर दोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दूसरा तरीका ध्यान रखना, 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगता जब क्वेश्चन अपने पास बेसिक नहीं, यहां पर टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाए। टाइम जब भी अपने पास फ्रैक्शन में आ जाए तो याद रखना हम लोग 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगता, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा तरीका हम लोग नहीं लगाएंगे। तो तीसरा मेथड, तीसरे मेथड में अपने पास इफेक्टिव रेट बनाओ, और इफेक्टिव रेट दोनों रेट अलग अलग अगर हैं तो इफेक्टिव रेट बनाने का तरीका होता है, आपके पास एक फॉर्मूला है A+B+A/B/100। ये बहुत कमाल का फॉर्मूला है। दो रेट को ये करके इकट्ठा करके एक रेट बना देता है, 10+5+10 गुना 5/100। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर ये आ गया 15.5%। ये लीजिए इफेक्टिव रेट आ गई है। तो आप लोग 10,000 रुपए का 15.5% निकाल दो। 15.5% अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपका आंसर 1550 रुपए आ गया है? इसको भी सोल्व करोगे तो भी 1550 रुपए आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस तरीके को समझ पाए हो क्या? तीसरे मेथड को। चौथा मेथड अपने पास हो सकता है, मुझे बताओ पहले इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर पहले, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से समझ लेना भाई। पहले साल रेट 10% और अगले 6 महीने के लिए रेट 5%, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10 और इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। या इस चीज को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरे वाला ज्यादा ठीक है। पहले 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। तो 1 साल के लिए तो होगा 1/10। फिर आगे 1 साल, पहले 1 से गुना किया तो 1/10। फिर आगे 1 साल है, आधा साल है, आधा साल है तो इसको भी आधा कर दिया करो, इंटू कर दिया करो 1/2 से, और 1/2 से इंटू करोगे तो ये कितना आ गया? 1/20 आ गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 10% अगर है तो 1/10। अगर अपने पास आगे साल 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो आगे टाइम अगर 1 साल था तब तो 1/10, लेकिन आगे आधा ही साल है तो आधे से गुना कर दिया करो 1/20। तो अब मुझे बताओ 10 से कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 10 से अपने पास 11 हो गया है, और 20 से कितना हो गया है? तो 20 से 21 हो गया है। तो ये तो अपने पास 200 है, और ये अपने पास कितना है? 210 और 21, 231 है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो बताओ सीआई कितना मिला? तो आप कहोगे सर 31। तो यहां पर अपने पास 10,000 रुपए था, 10,000 के नीचे प्रिंसिपल, के नीचे प्रिंसिपल लिखोगे आप 5,000, नहीं 200।
200 और इंटू कर दोगे 31 से, तो ये इससे कट गया 51 टाइम, और आंसर कितना आ गया 1550। ये अपने पास आंसर आ गया है। जो तरीके अपने पास पहले मैं पढ़ा कर आया हूं वही वापस मैं बता रहा हूं। अगला अपने पास ट्री मेथड है। सबसे पहले ट्री मेथड में आप लोग इसका 10% निकालिए। पहले साल का ब्याज, इसका 10% निकालोगे तो अपने पास 1000 होगा। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल 5% अपने पास है, तो 10,000 का अब 5% निकालोगे तो 500, और इसका 5% अगर निकालते हो तो 50। इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ लेते हो तो ये अपने पास आ गया 1550। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, किसी भी तरीके से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो ट्री मेथड है, पहले साल का ब्याज कितना है 1000 रुपए, अगले 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। जब भी 1.5 साल हो, 1 साल से बड़ा जब टाइम हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगले साल भी 10%, तो प्रिंसिपल पर अगर लगेगा 10,000 का 10% 1000 होगा, इसका 10% कितना होगा 100 होगा। तो फिर वो सोचते हैं कि ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, ये तो मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, जबकि यहां तो आधे साल का ही होना चाहिए। 1 साल होता तो 1100 होता, आधे साल होता है तो हाफ से इंटू कर देते हैं, तो ये तो हो जाता है 550। बाद में सोचते हैं, पहले तो 2 साल का निकाल लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई यहां पर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक बच्चा लव कुश प्रजापति की भाई की प्रॉब्लम क्या है कि उसको इंटू करना आ नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है, 11 को 221 से 21 से इंटू करके वो यहां पर 221 लिख रहा है मेरा भाई। 200 अपने पास यहां पर ये जो होगा वो यहां से 11 कम 11, 11 गुना 2 22 लिख देता है, कैरी ले नहीं रहा है और काफी देर से लगा हुआ है सर 221 आएगा, 221 आएगा, 221 आएगा। लव कुश प्रजापति मेरे भाई, तो आप खुद को दूसरे को सुधारने के बजाय, हो सकता है आपके अंदर भी कोई गलती हो तो उसको आप देखा करो थोड़ा सा भाई। उसको ऐसा लग रहा है 2 प्लेटफॉर्म पर मैं साथ पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, सिंकोरी पर भी मैं क्लासेस ले रहा हूं और दूसरा अपने पास यहां पर भी मैं क्लास ले रहा हूं मदर्स पर भी। लवकुश प्रजापति, तो खुद में थोड़ी प्रॉब्लम देखा करो, हो सकता है आपकी गलती हो, हमेशा गलती मेरी नहीं हो। काफी बार मैं गलत होता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मेरी गलती तुरंत मान लेता हूं। ऐसे नहीं कि मेरी गलती छुपाने के लिए नहीं 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 ये वो ये, मैं मान लेता हूं कि हाँ भाई मुझसे गलती होगी। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो 100 रुपए, 1000 रुपए और ये अपने पास 550 रुपए, तो 1000 और 550 को अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या अपने पास 1550 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर बच्चे करते क्या है कि सबसे पहले सोच लेते हैं 1.5 साल है तो मैं 2 साल का ही निकाल लेता हूं, और लास्ट में सोचता हूं कि ओहो ये तो गलती हो गई, ये तो आधा साल था तो आधे से इंटू कर देते हैं। ऐसे भी बच्चे सोच रहे हैं फ्रैक्शन वाला टाइम, और ऐसे भी अपने पास सोच रहे हैं। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से समझाता हूं। मान लो अपने पास प्रिंसिपल कुछ भी आ सकता है भाई, वहां पर मैं एक बार आसान ले रहा हूं। जैसे अपने पास रेट जो है वो मान लो 5% है और टाइम है 1 ईयर 73 डेज, और यहां पर हमें सीआई पूछा गया है कि सीआई क्या होगा। तो 1 ईयर 73 डेज दे दे, 1 ईयर 146 डेज दे दे, 1 ईयर अपने पास 210 डेज दे दे, या 219 दिन दे दे, 219, कुछ भी दे दे, पहले आपको ईयर में बदलना है। यहां पर क्वेश्चन जो ईयरली भी हो सकता है, यहां पर अपने पास क्वेश्चन में ईयर भी आ सकता है, मंथ में भी आ सकता है, डेज में भी आ सकता है। तो क्या आप मंथ को ईयर में बदलने के लिए, क्या आप लोग 1 ईयर तो ठीक है, मंथ के लिए तो 12 से डिवाइड करते हो, लेकिन डेज के लिए डिवाइड करोगे 365 से। जब तक आपको नहीं पता, अगर आपको पता है सिंपल ईयर है 365 से, लीप ईयर है 366 से, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वहां पर सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, सिर्फ ये कहा है कि 73 डेज, ना तो लीप ईयर का पता है ना सिंपल ईयर का पता है, तो आप लोग डिवाइड करोगे उस क्वेश्चन में किससे, 365 से। तो ये अपने पास टाइम जो आ जाएगा ईयर में बदल गया, ये इससे 5 बार कट रहा है, तो 1 and 1/5 ईयर, ये लीजिए ये क्वेश्चन आ गया।
तो पहले तरीके से अगर कोई भी बच्चा सोचता है कि सर मैं बेसिक से कैसे करूं, तो याद रखना बेसिक में 1 साल की रेट तो होगी 5% और फिर 1/5 कर दो। 1/5 कर दोगे तो रेट कितनी होगी? 1%। इसका 1/5 कर देते हैं। मैं ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आधा होता 1/2 होता तो यहां पर 1/2 कर देते। अगर अपने पास यहां पर 1/3 होता तो 1/3 करते। 1/4 होता तो 1/4 करते। 1/5 है तो 1/5 करेंगे हम लोग। तो पहले 1 से गुना करोगे 5, फिर 1/5 से गुना करोगे ये लो, और इस तरीके से अपने पास क्या होगा? अब यहां पर 10,000 रुपए का अपने पास इंटू कर देंगे 105/100 इंटू 101/100 और माइनस वापस कर दोगे आप लोग कितना? 10,000। ये लीजिए माइनस कर दोगे। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? 2 और 1 वाला तरीका यहां पर नहीं लगाते, याद रखना, क्योंकि वो 2 इयर्स के लिए फिक्स है, फ्रैक्शन के लिए नहीं है। तीसरा आप लोग a प्लस b प्लस a इंटू b/100 वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहां से सोल्व करोगे तो 6.05 आएगा। अब गौरव की प्रॉब्लम होगी कि सर 6.05 कैसे आया, क्योंकि वो कॉपी लेके सोल्व कर ही नहीं रहा है। गौरव भाई कॉपी लेकर सोल्व करो, 6.01 आएगा, लेकिन उसको सोल्व आपको करना पड़ेगा भाई। हर चीज में यहां पर इतनी छोटी छोटी चीजें भी देखिए, 5 में 1 जोड़ना तो 6 आएगा। 6 में फिर बच्चे क्या करना कि पॉइंट यहां पर 2, अगर यहां से 5 का 1 से गुना करके 5 आएगा, फिर 5 के नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा। फिर इधर 6 था, पॉइंट से आगे जीरो लगा लेते हैं जितने हैं। तो इस टाइप से करने के बजाय आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। ये मुझे सीधा दिखाई देता है तो मैं उसको सीधा लिख देता हूं, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो 10,000 का फिर 6.05 अपॉन 100 अगर निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 605। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। गौरव आपको नहीं, गौरव कुमार मिश्रा आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहा। एक दूसरा एक और गौरव, काफी गौरव है अपने पास, गौरव की कमी थोड़ी ना है अपने को। गौरव कुमार मिश्रा आपकी बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त। यहां पर देखिए अपने पास चौथा तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में? अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो 1/20 होगा। और फिर आगे 1/5 अगर है तो अगले का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/100। पहले इसका फ्रैक्शन 1/20 है तो 1/20 को 1 से गुना करोगे तो अपने पास आ गया 1/20, और फिर 1/20 को 1/5 से इंटू करोगे तो अपने पास आ गया 1/100। तो 20 से कितना हुआ? 21, और फिर अपने पास 100 से कितना हुआ? 101। अब इसको कैलकुलेट करना है लव कुश प्रजापति भाई। जो आपका आंसर आएगा लव कुश का आंसर माना जाएगा। जो भी आए, गलत आए या सही आए, आंसर सही माना जाएगा लव कुश का, ये याद रखना भाई आप। मोबिन कह रहा है सर मैथ्स बहुत कमजोर है मेरी। मोबिन भाई मैथ्स अब समझ में तो आ रही है क्या आपको? आज ही मैच मैच कल की क्लास देख कर आओ भाई मोबिन, आज मत लो क्लास। तो ट्री मेथड से पहले 5% की रेट अगर आप लोग निकालते हो तो ये अपने पास 500 रुपए पहले साल का ब्याज। अगले साल 5% नहीं लगेगा, अगले साल 1% लगेगा तो 100, और इसका 1% अगर ब्याज से इससे पहले कितने बार इंटरेस्ट मिल चुका है? एक बार, तो इसका 1% करोगे तो 5। इन सभी को जोड़ते हो तो ये अपने पास आ जाता है 605। कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे भी सोचते हैं, मैंने बता दिया है, जैसे टाइम 1 साल से बड़ा हो तो वो क्या करते हैं, एक सेकंड ईयर का पूरे का ही निकाल लेते हैं। 5% 500, इसका 5% 25, और फिर सोचते हैं कि ओहो गलती हो गई, पूरे साल का नहीं है, तो 525 पूरे साल का नहीं, हमें तो 1/5 साल का ही चाहिए। तो इधर से 500 आ जाएगा, इधर से 105 आ जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 605। ये मेथड मैंने समझाया। अब तो बता दो क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे भाई। अब कौन सी चीज नहीं समझ में आई कि सर कौन सी, इस तीसरे मेथड में या चौथे मेथड में ये समझ में नहीं आया, वो पूछिए, वो मैं बता देता हूं। मोहम्मद आरिफ का क्वेश्चन है सर 1% कहां से आया? मेरे देवता, आप अगर याद नहीं कर पाओ तो अलग बात है, नहीं तो मैं 3 बार बता चुका हूं कि 5% 1 साल अगर हो तो 1 से गुना करोगे तो 5 बन जाएगा, और फिर आधा साल हो, थोड़ी देर पहले एग्जांपल देख रहे हो, आधा साल हो तो 2.5 आधे से गुना करेंगे, जितना टाइम होता है उससे इंटू कर दिया करो। कि इस चीज का मतलब होता है 1 + 1/5, रियल मतलब तो इसका ये है। तो पहले इसको 5 का 1 से गुना करोगे 5,
और 5 का 1/5 से गुना करोगे तो 1, 5 का इंटू कर रहे हैं 1/5 से तो 1। पिछले क्वेश्चन में भी तो आधा हुआ था, वहां 1.5 साल था, रेट पहले 10 थी, फिर आधा साल हुआ तो 10 को आधे से गुना ही तो किया, ये वाला आ गया। फोर्थ मेथड में 1/100 कैसे आया? इतने शानदार शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है ये मेरा बच्चा, तो यहां पर 1/20, देखिए मैं फिर बताता हूं, इस चीज का मतलब होता है 1 and 1/5, तो ध्यान रखना इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। तो पहले 1/20 को गुना करोगे अगर 1 से तो ये आ जाएगा, और फिर 1/20 को गुना करोगे 1/5 से। करके देखो, आप सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हो क्या आ गया कहां से, 1/5 से गुना करोगे तो ये आएगा। फ्रैक्शन को 1/20 को 1 से गुना किया तो यह आ गया, 1/20 से गुना किया तो यह आ गया। या दूसरे तरीके से सोच लो, तूफानी तरीके से, कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/20 और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/100। वो आपकी मर्जी है, जैसे सोचना चाहो ये हम लोगों को लगाना है। बोलो समझ पाए हो क्या? चंदन कुमार मदर्स पर एक बच्चा, सर बैच तो खत्म हो गया लेकिन पढ़ने का मन कर रहा है, तो पढ़ते रहो भाई। कोई भी चीज में कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो पूछिए मुझसे, वो चीज मैं बता देता हूं। किसी भी मेथड में कुछ नहीं समझ में आया है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कभी भी अगर हम लोगों को जैसे टाइम दे दिया, 10,000 रुपए ले रहा हूं, प्रिंसिपल तो कुछ भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। रेट मान लो अपने पास दे दिए 4% और टाइम हम लोगों को दे दिया 1 and 1/4 ईयर, आप मान लो हम लोगों को दे दिया है। तो 1 and 1/4 ईयर अगर हम लोगों को दे दिया है तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कुछ बच्चों को 5 नंबर में प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं कि पहले साल रेट होगी 4%, 4 का 1 से गुना कहां से आया ये भी मैं बताते चल रहा हूं, फिर 4 का 1/4 से गुना करोगे तो 1%। तो पांचवा जो मेथड है, सबसे पहले इसका आपको 4% निकालना है, तो 10,000 का 4%, क्या 400 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो अगले साल रेट 4% होगी या 1% होगी? तो आप कहोगे सर 4% नहीं होगी, गलती हो जाएगी, 1% रेट होगी। तो सबसे पहले मूलधन का निकालो, इसका 1% निकालोगे तो अपने पास 100 होगा। इससे पहले कितने बार सीआई में ब्याज पर ब्याज लगता है, ध्यान रखना। इससे पहले कितने बार ब्याज मिल चुका है? एक बार। तो एक बार अगर ब्याज लगा है तो इसका 1% करोगे तो कितना होगा? 4। इसका 1% किया हम लोगों ने तो कितना हुआ अपने पास? 4। और इसका 1% किया। मूलधन पर तो हमेशा लगता ही लगता है, अगर आपको याद हो तो। इन चीजों को आप लोग अगर ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 504। अगर फ्रैक्शन से करना चाह रहे हो तो फ्रैक्शन वाले में एक बच्चे को प्रॉब्लम है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है अपने पास? 1/25। फिर अगली बार फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25 को 1/4 से गुना करो तो अगला कितना होगा? 1/100। ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया। 25 से 26 हो गया, 100 से 101 हो गया, इनटू करो, सोल्व करो, आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये बात बताइए कि आपके समझ में आया है या नहीं आया है। टाइम कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो, टाइम अगर कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, अब यहां पर छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, टाइम तो 2 साल ही अपने पास है, टाइम जो अपने पास है वो तो अपने पास 2 साल ही है, लेकिन यहां पर जैसे प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, लेकिन टाइम अपने पास 2 ईयर है, लेकिन पहले साल की रेट है 5% और अगले साल की रेट है 4%। चलो सीआई निकालो, खुद से सोल्व करो भाई, कैसे कर पाओगे आप लोग, करो। जो चीज नहीं समझ में आए वो पूछिए भाई। अब एन से मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि एसएससी रेलवे और सीडीएस के बैच में फ्रैक्शन पहले 5 तरीके मैंने बताए, फिर आज 3 साल के लिए बताया, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। और फिर मैंने 3 क्वेश्चन समझाए फ्रैक्शन वाले, 1.5 साल, 1 से 1/5, 1 से 1/4। तो अब एन लिखने के बजाय क्रॉस क्वेश्चन करना भाई कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, ताकि मुझे पता लगे कि आपका मैथ्स कहां तक वीक है। अभिषेक कुमार और संदीप देवनाथ।
दोनों लोगों का, क्योंकि मैं बहुत बार, जैसे मुझे 14 ईयर हो गए हैं, तो 13.5 उसमें 20 जितने क्वेश्चंस मुझसे ऑफलाइन में पूछे वो तो मैं आपको समझाता रहता हूँ कि यार बच्चे को एक बार में कम आएगा, 2 बार में, लेकिन फिर मैं आपका लेवल नहीं समझ पा रहा हूँ। अभिषेक मीना एक बच्चा है और दूसरा एक देवनाथ है, दोनों का एन लिख रहे हो, कौन सी चीज के लिए लिख रहे हो मुझे नहीं पता भाई। अभिषेक और दूसरा ये जो बच्चा है देवनाथ, दोनों बताइए कि सर ये चीज नहीं समझ पाए, क्रॉस क्वेश्चन करना तो मैं बताता हूं फिर। बिल्कुल किसी भी एक तरीके से आपको करना है। हाँ, फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन वाले मेथड ज्यादा अच्छा है। अब ये दोनों बच्चे गायब हो गए, ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा नहीं समझ में आया इसको। क्या लिख रहे हो, इस सब फला का मैथ्स नहीं समझ पाए भाई। सब मेथड समझ में आ गए। संदीप वेदनाथ क्या लिख, देवनाथ वेदनाथ नहीं, क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आया भाई मुझे। तो यहाँ पर पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, कल की क्लास आपको देखनी जरूरी है भाई, नहीं तो खुद भी डिस्टर्ब होगे, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करोगे, और फिर मेरे दिमाग में भी यही सिग्नल जाएगा भाई कि ये बच्चा तो ऐसे ही है। फिर बिना मतलब कि आप लोग कमेंट करते हो तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करता, मुझे लगता है कि यार ये बच्चा कुछ दिन ही रहेगा शायद। अब जैसे संदीप लिख रहा है सफलता का पता नहीं क्या लिख रहा है, वो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। कोई दूसरा बच्चा इससे पूछ के बताओ भाई, इसको फोन करके पूछ के फिर बताओ कि क्या लिख रहा है। दूसरा तरीका हम लोग नहीं लगाते जब भी रेट अलग अलग आ जाए। तीसरा, आप लोग a+b+a/b/100 लगाओ, यहाँ पर 5 × 4/100, तो ये अपने पास आ गया 9 पॉइंट, अपने पास 2 आ गया है, तो 10,000 का 9.2% आप लोग निकालिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास कितना होगा, 920 होगा, पॉइंट है ये लीजिए। तीसरा मेथड अपने पास फ्रैक्शन मेथड हो सकता है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/20, और इसका कितना होगा 1/25। अब ये चीजें आपको खुद को आनी चाहिए भाई, ये चीजें कि सर ये तो हम लोग कर ही लेंगे, और लगभग बच्चे कर भी लेते हैं, 90% बच्चे ये कर भी लेते हैं। यहाँ पर 8-9% बच्चे मेरे बताने के बाद समझ जाते हैं, लेकिन 1% बच्चा जो होता है वो ना तो कर पाता है और ना बताने के बाद समझ पा रहा है। तो फिर आप प्रॉब्लम्स पूछिए कि सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। पहले साल का ब्याज अगर आप लोग निकालते हो तो इसका 5% करोगे 500, और इसका अगर आप लोग यहाँ पर अगले साल रेट 5 नहीं है 4% है, तो सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा 400, और इसका आप लोग इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसका 4% कितना होगा, तो इसका 4% होगा 20। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया 920, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ। इसका मतलब है इसने पहले की मैथ समझ नहीं आई, इससे मैं भी कि कल की क्लास नहीं ली, तो कल की क्लास देखो भाई आप। संदीप कल की क्लास आप देखिए, कल की क्लास नहीं देखोगे तो इसमें मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। संदीप देवनाथ फिर मैं कैसे समझा पाऊंगा बताओ। इसमें कौन सी चीज किस बच्चे को नहीं समझ में आई वो पॉइंट लिखना, ऐसे नहीं कि चौथा समझा दो कि सर ये कैसे लिख रहे हो आप, ये बात नहीं समझ में आई, उसको मैं आपको वापस समझा देता हूं। अज्ञाम के लिए तो अगर रेट फ्रैक्शन जैसे ऐसे रेट आ जाए तो अज्ञाम के लिए ये होगा, जैसे कभी भी रेट अपने पास ऐसे आ गई, एक रेट 16 सी 2/3%, दूसरी रेट 14 and 2/7%, तो फिर अपने पास ये फ्रैक्शन वाला तरीका ठीक है। जो रेट अपने पास आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बदल जाएंगे, जैसे ऐसे रेट आ जाए तो फ्रैक्शन वाला ठीक है, ये ठीक है, ऐसे रेट आ जाए तो ट्री मेथड तो आप लोग हर क्वेश्चन में जब भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता हुआ दिखाई दे उसमें आप लोग लगा ही सकते हो। जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए तो इसमें आप लोग a+b नहीं लगा सकते। अब जैसे आ जाए कि रेट आ गई 16 and 2/3% और अगली रेट आ गई है 14 and 2/7%, तो इसमें अब आप लोग
ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाने के बजाय प्रिंसिपल मान लो वही 10,000 रुपए है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन में, अब आप लोग सबसे अच्छा तरीका है कि फ्रैक्शन वाला तरीका आप लोग लगाओ। इसके लिए आप लोग फ्रैक्शन वाला तरीका लगाइए, जैसे इसका फ्रैक्शन 1/6 और इसका फ्रैक्शन 1/7, तो 6 से कितना हो गया 7 और 7 से कितना हो गया 8, तो इसको इंटू करेंगे तो कटे तो उसको काट दिया करो, तो ये 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार 4 बार, तो ये 3 आ गया और ये 4 आ गए। प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है, तो बताओ ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला 1 रुपए। कटे तो काट सकते हो आप लोग, कभी भी अगर कटे तो आप लोग काट सकते हो इस चीज को, तो यहाँ पर 3 से 4 हुआ, या नहीं काटना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है कि काटना चाह रहे हो या नहीं काटना चाह रहे हो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। ये बताओ 42 हो गया है, ये कितना हो गया है 8 7 56 हो गया है, ये प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है, तो बताओ ब्याज कितना मिला, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो ब्याज मिला यहाँ पर कितने रुपए 14 रुपए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, 10,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे 42 और इनटू किससे कर देंगे, सीआई पूछा तो 14 से, इससे ये कट गया 3 बार, तो ये अपने पास आंसर आ गया 10,000/3, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3,333 1/3। ऐसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन वाला तरीका ज्यादा ठीक रहता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बताइए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना कि अपने पास 4 साल के क्वेश्चंस, अगर पिछले 15 साल के अगर पेपर आप लोग देखते हो या पिछले 13 साल के पेपर अगर आप लोग देखते हो, तो 4 साल का क्वेश्चन ध्यान रखना आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार आया होगा। ज्यादा से ज्यादा 4 साल का जो क्वेश्चन है वो कितने बार आया होगा, या तो 3 बार या 4 बार, इतनी ही बार आया होगा। और क्योंकि वहां पर रेट फिर बहुत ज्यादा अपने पास कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, 3 साल में ही बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, और ये जो 4 बार आया है इसमें भी उसने रेट या तो दी भी है 5% या दी भी अपने पास 10%, तो 4 साल के 5% और 10% की जो इफेक्टिव रेट होती है वो तो याद कर लो, और बाकी निकालते कैसे हैं वो सिखा देता हूं। 4 साल की और 5 साल 5% और 10% की इफेक्टिव रेट तो आप लोग याद कर लीजिए 4 साल के लिए, टाइम बचाने के लिए। क्या पता अचानक से आपके सामने वही क्वेश्चन आ जाए 4 साल के लिए, लेकिन रेट जब भी आई है 5 या 10, उसके अलावा आए तो फिर क्वेश्चन बड़ा होगा, चीजें हमें सोल्व करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए ध्यान रखना ये रेट जो है वो 21.550625 अपने पास यहाँ पर ये है, और ये है 46.41%। ये लीजिए, बोलिए इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पर और इसको याद रखना, कहीं पर आप लोग लिख लो और इस चीज को याद रखना, लिख लीजिए कहीं पर। तो 5% की इफेक्टिव रेट होती है 4 साल की 21.550625, और 10% की जो इफेक्टिव रेट होती है वो अपने पास है 46.41%। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 2.5 के लिए परवीन वैसे के वैसे करना है, परवीन अनिल वैसे के वैसे करना है जैसे हम लोग 1.5 साल और ये कर रहे हैं, उसमें जैसे 2.5 साल अगर अपने पास होगा क्वेश्चन आएंगे, ये 2.5 साल अगर होगा तो रेट अगर 10% है तो पहले साल रेट 10%, अगले साल रेट 10% और अगले साल रेट कितनी होगी 5%, फिर ऐसे करना पड़ेगा। अनिल 2.5 साल अगर हो तो पहले साल के लिए भी 10, दूसरे साल के लिए भी 10 और दूसरे साल के लिए 5, वैसे के वैसे तरीके अपने पास लगाने हैं। यहां पर तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 साल की अगर रेट निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। इसकी 2 साल की रेट कितनी होगी 10.25, और 2 साल की रेट कितनी होगी 10.25, और इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस ए इंटू बी बाय 100, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय अपने पास 100, ए प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये आप लोग यहां पर लगा दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास 4 साल की रेट बनाने का सबसे ठीक तरीका यही है। आपको कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर 3 साल की तो मैंने रट रखी है और 1 साल ये लगा दूं, तो एक तरफ मैं 3 साल की रेट लिख दूं, एक 3 साल की रेट होती है 15.7625,
और यहां पर बी की जगह में 1 साल की रेट, यहां 2 साल और 2 साल के बजाय मैंने 3 साल की रेट सर मैंने याद कर ली है। तो मुझे एक बात बताइए कि 15.7625 प्लस 5 प्लस 15.7625 इंटू अपने पास 5/100, ये लीजिए कि इससे आंसर अलग आएगा क्या? नहीं, इससे भी आंसर सेम आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया 20.7625 प्लस यहां पर अगर इंटू करते हो 5 गुना 5 25, 10 और 2 12, 30 और 1 31, 35 और 3 38, अपने पास 25 और 3 28, 5 और 2 अपने पास 7, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट छोड़कर यहां पर आप लोग पॉइंट लगा सकते हो और इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो 21.550 625, आंसर तो अपने पास वही आना है। ये चीज ध्यान रखना, इससे भी वही आएगा। तो 4 साल की रेट निकालने का तरीका अपने पास ये होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इन चीजों को साथ साथ आपको थ्योरी एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपके दिमाग में चीजें ये क्लियर हुई होंगी कि सीआई हम लोग सोचते कैसे हैं। 5 मेथड मैंने बताए आपके दिमाग में, अभी तक मैंने सिर्फ 5 मेथड डाले हैं कि इस टाइप से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सोचते हैं, इस टाइप से सीआई सोचते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है सोनू, करते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने मेरी तरफ से आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा। आप लोग कोशिश किया करो भाई कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। कोई बात नहीं संदीप, आप इंग्लिश लिख दिया करो। अगर आप हिंदी नहीं लिख पाते संदीप तो आप इंग्लिश लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। नहीं समझ में आए बार बार पूछो, 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन पिछली क्लास आपको देख कर आनी है। पिछली क्लास नहीं देखोगे तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? फिर दिक्कत ये होती है कि जो रियल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको फिर काफी बार ऐसे फिर उनको लगता है कि सर ये तो आपने 3 बार बता दिए, बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। लव यू गोपाल प्रिहार भाई, अभिषेक मीणा, लव यू। चलिए हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलते हैं।